नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भिंड से बड़ी खबर है, जहां चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई। धू धू कर कार जल गई। ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा जरूर टल गया है। कार सवार 5 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। भारौली थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चलती कार में अचानक से आग लग जाती है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। धुएं का काला गुबार, आग की लपटें कार से निकलती हुई आपको नजर आ रही होंगी। हालांकि आग कैसे लगी है कार में, ये पता नहीं चल पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। एक बड़ा हादसा टल गया है। ड्राइवर की सूझबूझ से कार सवार 5 लोगों ने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है किसी भी तरीके से। भारौली थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। देखिए तस्वीरें, भिंड की तस्वीरें। चलती कार में भीषण आग लग गई। धू धू कर कार जली है। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया है। कार सवार 5 लोगों ने कार से कूदकर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। भारौली थाना क्षेत्र की यह घटना है। भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चलती कार में अचानक से आग लग जाती है और 5 लोग कार में सवार थे। 5 लोगों ने तुरंत ही कार से बाहर निकलकर कार से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। आगे बढ़ेंगे। उज्जैन संभाग के नीमच से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ हो गया है। रथ को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रवाना किया। कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, अश्विनी वैष्णव और सीएम शिवराज के अलावा आला नेता शामिल हुए। सीएम ने प्रदेश में कम बारिश होने को लेकर किसानों को मदद का भरोसा दिया है। साथ ही लाडली बहनों के सम्मान की रक्षा करने की बात कही। सीएम ने कमलनाथ पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं राजनाथ सिंह ने सीएम शिवराज की तारीफ करते हुए उन्हें राजनीति का धोनी बताया है। साथ ही इंडिया गठबंधन को भानुमति का पिटारा करार दिया। जन आशीर्वाद यात्रा अलग अलग संभागों से शुरू हो रही है। प्रदेश के हर विधानसभा इलाकों से गुजरेगी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। मैं यह कहूं कि आपके मामा शिवराज सिंह चौहान या राजनीति के धोनी हैं, तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं राजनीति का धोनी इसलिए कह रहा हूं, मैं इन्हें लगभग 30 वर्षों से मैं जानता हूं। शुरुआत चाहे जैसी भी हो, लेकिन अच्छी फिनिश देकर वह क्रिकेट का मैदान जीतना जानते हैं। यह शिवराज सिंह जी चौहान की एक अद्भुत कला। भानुमति का कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, यही है ना, बताइए। अब वो समझ गए कि अकेले वो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते। 28 लोग इकट्ठा हो गए, तो इस देश के 38 राजनीतिक पार्टी, 28 इकट्ठा हुए। देश के 38 राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि नहीं, देश को यदि कोई बना सकता है, देश का मस्तक ऊंचा कर सकता है कोई, तो नरेंद्र मोदी कर सकता है। इसलिए सारी पार्टियां मेरे साथ आकर जुड़। पानी जहां जहां छोड़ के दिया जा सकता है, वहां बेहतर पानी देने का काम करेंगे। और इसके बाद भी भगवान ना करे कि वैसा दिन आए लेकिन फसल कहीं खराब भी हो गई, तो आप बिल्कुल चिंता मत करना। ये वो ही मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार है जिसने अनेकों फसल जो आरबीसी 6-4 बनी आती थी, उनकी भी राहत और मुआवजा दिए। हम पूरा इंतजाम करेंगे। मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। मेरी बहनों, कांग्रेस ने कभी खाते में पैसा डाला था क्या? आज बहनें जोर से बोल के बताएगी, आवाज आना चाहिए, डाला था क्या? मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, भाई ने तुम्हें सम्मान दिया है, सम्मान। मां बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और अब तो 1000 नहीं, 1250 रुपया महीना बहनों के खाते में डाले। वहीं निवाड़ी के ओरछा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्री राम राजा सरकार के दर्शन किए। उसके बाद मंदिर परिसर में बनने वाले श्री राम राजा लोक निर्माण के लिए हवन यज्ञ पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गैती और फावड़ा चलाकर उन्होंने लोक निर्माण का भूमि पूजन किया है और आधारशिला रखी।
ओरछा में श्री राम लोक की घोषणा करीब 4 महीने पहले की गई थी। 176 करोड़ की लागत से श्री राम राजा लोक का निर्माण होना है, जबकि 81 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। सीएम ने जल जीवन मिशन की भी सौगात दी है। सीएम ने कहा है, भगवान राम की कृपा से लोक का निर्माण हो रहा है। सीएम ने किसानों को भरोसा दिया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और हर संभव मदद की जाएगी किसानों की। हमारे राम राजा दिन में अपने ओरछा में रहते हैं, रात में अयोध्या वास करते हैं, और दिन में जो राम राजा हमारे यहाँ रहते हैं, उनके लिए अब राम राजा लोग उन्हीं की कृपा से बन रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, दिरबऊ सो दशरथ अजर बिहारी। कि बिजली ज्यादा हम कैसे लाए? पानी गिरा नहीं पूरा, सावन सूखा चला गया, तालाब अभी भरे नहीं है, बांध अभी भरे नहीं है, पानी की बिजली बन नहीं रही है, और पूरे देश में यह हालत है। तो बिजली की खपत बढ़ गई। 10,000 मेगावाट की जगह 15,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है। लेकिन मैं दिन और रात एक कर रहा हूं, जहां से मिलेगी, जैसे मिलेगी, मैं भरपूर बिजली लाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आपको फसल बचाने के लायक बिजली हम दे सकें। मध्य प्रदेश में सूखे के हालात बन रहे हैं। ऐसे में सीएम शिवराज ने बारिश को लेकर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा की है। सीएम ने बिजली संकट से निपटने की बात कही। उधर सीएम की पूजा पर कमलनाथ ने तंज कसा। मध्य प्रदेश में अगस्त महीने में मानसून की बेरुखी ने किसानों के साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। गर्मी और फसल को सींचने के लिए बिजली की प्रदेश में डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ बैठक की और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। वहीं सीएम प्रदेश में बारिश हो इसे लेकर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना की। सीएम ने कहा कि बिजली की समस्या को देखते हुए दूसरे राज्यों से भी बिजली खरीद को लेकर बातचीत की जा रही है। आज महाकाल महाराज की शरण में आया हूँ, उनकी अंतरात्मा से पूजा की है और यही प्रार्थना की है कि अल्प वर्षा के कारण लगभग अगस्त माह पूरा सूखा गया है और इसलिए अब सूखे की स्थिति मध्य प्रदेश में पैदा हो रही है और फसलों पर संकट छाया है। बाबा कृपा की वर्षा करें, अच्छी वर्षा हो जाए, फसलें बच जाएं, किसानों का भी कल्याण हो, प्रदेश का भी कल्याण हो। महाकाल में शिवराज की पूजा को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तंज कसा। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज को भ्रष्टाचार, बिजली, बेरोजगारी के लिए भी पूजा करनी पड़ेगी। शिवराज जी को बहुत सारी पूजा करनी पड़ेगी। हाँ, केवल सूखा की नहीं, बिजली की, रोजगार की, भ्रष्टाचार की, इनको ये सब पूजा करनी पड़ेगी। सर, फसलों का सर्वे होना चाहिए, आप मांग करते हैं? बिल्कुल, मैं मांग करता हूँ फसलों का सर्वे हो और मुआवजा दिया जाए। कुछ जिलों में सूखे के हालात बन रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। चुनावी साल है, ऐसे में किसानों को परेशानी ना हो, इस लिहाज से सरकार ने तुरंत कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सीएम शिवराज की पूजा का असर हुआ, महाकाल की पूजा का असर हुआ है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। जी हां, उमरिया और खंडवा में झमाझम बारिश हुई है। बारिश से लोगों को राहत मिली। सीएम शिवराज सिंह चौहान महाकाल के दरबार पर पहुंचे हुए थे, ये प्रार्थना लेकर कि जो अल्प वर्षा हुई है मध्य प्रदेश में उससे सूखे के हालात बन रहे हैं, इसलिए यही प्रार्थना थी भगवान महाकाल से उनकी कि प्रदेश में जल्द से जल्द एक बार फिर से अच्छी बारिश हो। और वैसा ही देखने को मिल भी रहा है। सीएम शिवराज की प्रार्थना का, पूजा का असर। उमरिया खंडवा में झमाझम बारिश, 2 तस्वीरें आपके सामने। और ये बारिश कहीं ना कहीं किसानों के लिए राहत की बारिश जरूर है। सोयाबीन की फसल खराब होने की कगार पर, और ये जो बारिश है किसानों की फसलों के लिए संजीवनी से कम नहीं।
क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सूखे के हालात बन रहे हैं मध्य प्रदेश में। औसत से बेहद कम बारिश दर्ज हुई है कई इलाकों में। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई थी और बारिश नहीं होने से बिजली का संकट भी आ गया था। कई गांव में, कई इलाकों में बिजली कटौती हो रही है अभी भी, क्योंकि बांध सूख रहे हैं, बांधों में पानी नहीं बचा है, बांध खाली है। और ये सब हुआ है अच्छी बारिश नहीं होने से। दो तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर में बारिश की कामना को लेकर सीएम शिवराज बाबा महाकाल के दरबार पर पहुंचे थे और ऐसा लग रहा है कि महाकाल ने भगवान महाकाल ने सीएम शिवराज की सुनी। उमरिया खंडवा से शुरुआत हो चुकी है बारिश की और उम्मीद हम यही करते हैं कि ऐसी ही झमाझम अच्छी बारिश पूरे मध्य प्रदेश में हो, जिससे किसानों को राहत मिले। मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां बारिश बेहद कम हुई, जिससे सूखे के हालात बन रहे थे, बिजली का संकट खड़ा हो रहा था। सीएम शिवराज ने भी ये माना और कहा कि सरकार साथ खड़ी है किसानों के। भगवान से प्रार्थना करना भी बेहद जरूरी है। इसलिए सीएम शिवराज उज्जैन महाकालेश्वर के दरबार पर पहुंचे थे बाबा महाकाल से प्रार्थना करने के लिए कि हे प्रभु, जल्द ही अच्छी बारिश हो प्रदेश में। और उस प्रार्थना का असर आप देखिए कि उमरिया और खंडवा में झमाझम बारिश हो गई है। उम्मीद यही की जा रही है, सब यही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, महाकाल से, इंद्रदेव से कि पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश एक बार फिर से हो, जिससे किसान राहत की सांस ले सकें। सोयाबीन की फसलें खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं किसानों की, क्योंकि बारिश नहीं हुई अच्छी। और जो डैम है प्रदेश के, बांध हैं, उनमें कम पानी बचा है, जिससे बिजली की समस्या भी खड़ी हो गई है। जब पानी नहीं गिरेगा, बारिश नहीं होगी और बिजली भी नहीं रहेगी, तो किसान फसलों में पानी कहां से देगा? यही सब परिस्थितियां चिंता का विषय हैं। और इसी समस्या के समाधान के लिए भगवान के दर पर पहुंचे थे सीएम शिवराज। आगे बढ़ेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि हम जनता के बीच अपने कामों को लेकर जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सुरजेवाला आज तक एक भी चुनाव नहीं जीते हैं और वो यहां बैठकर कर रहे हैं। सुरजेवाला देवतुल्य जनता को राक्षस कहते हैं। प्रदेश की जनता उन्हें बैरंग लौटाएगी। क्या सवाल खड़ा करेंगे? जो जिंदगी में कभी चुनाव जीत नहीं सके वो यहां चुनाव जिताने चले आए हैं। जो भाजपा को कोई वोट दे और उसको वो राक्षस कहें, इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा कोई ऐसे लोग हो सकते हैं किसी राजनीति में? कांग्रेस को किसी ने वोट दिया होगा तो क्या हम उसको राक्षस कहेंगे? ये इनकी सोच है। ये रणजीत सुरजीत इनके जो हाल हैं, इनके बारे में मैं ऐसा मानता हूं कि ये मध्य प्रदेश के अंदर बैरंग वापस लौटेंगे। चुनाव तो हो जाए। वहीं कांग्रेस की पहली सूची 15 सितंबर तक जारी हो सकती है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन जितेंद्र सिंह ने यह बयान दिया, जानकारी दी। उनका कहना था कि जिन सीटों पर सिंगल नाम है, उन सीटों पर दावेदारों के नाम पहले तय होंगे, उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। वहीं हारी हुई सीटों पर भी कांग्रेस का फोकस है। एक स्टेप ऊपर रखता हूं, क्योंकि सर्वे एक इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन सर्वे भी बहुत ज़रूरी है। एक नहीं, 3 अलग अलग सर्वे हुए हैं, वो एक इंडिकेटर हमारे लिए रहेंगे। लेकिन जो हमारा पार्टी का जो व्यक्ति है, जो हमारे पास जो उसकी भावना है, जो चुनाव एक्चुअली लड़वाने वाली मशीन है, उनसे हमारे लिए प्राथमिकता है पूछने के लिए।
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी से नाराज जो नेता चल रहे हैं उन्हें मनाने की, उन्हें खुश करने की कवायद में चल रही है पार्टी। स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल हुए हैं सुरेश पचौरी, अजय सिंह और अरुण यादव भी। स्क्रीनिंग कमेटी में जगह नहीं मिल पाने से कहा जा रहा था कि ये नेता नाराज चल रहे थे, अब इन्हें खुश करने की कवायद शुरू हो चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी में इनको शामिल किया गया है, सुरेश पचौरी, अजय सिंह और अरुण यादव। इंदौर में नाइट कल्चर के नाम पर पब में चल रहे अश्लील डांस का वीडियो सामने आया। इंदौर के बाहरी इलाके में बने रिजॉर्ट में गुंडे बदमाशों की इस महफिल को लेकर मंत्री उषा ठाकुर ने कड़ी कार्रवाई की बात कह दी। मिनी मुंबई के नाम से मशहूर और स्वच्छता को लेकर नंबर 1 पायदान पर लगातार बने रहने वाले इंदौर में नाइट कल्चर के नाम पर अश्लीलता परोसे जाने के आरोप लग रहे हैं। वीडियो इंदौर के बाहरी इलाके में बने एक रिसोर्ट का है। गुंडे बदमाशों की यहां महफिल जमी है और अश्लील रशियन डांस चल रहा है। कुछ दिन पहले पब के अंदर रशियन डांस का भी वीडियो सामने आया था। वीडियो के सामने आने के बाद संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि अश्लील डांस करवाने वाले पब पर बुलडोजर चलेगा। जी, निश्चित रूप से पब कल्चर पर बहुत कठोरता से चिंतन मनन चल भी रहा है और निर्णय भी होगा कि ये पूरी युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने, खराब मार्ग पर ले जाने के माध्यम ही है ये। तो ऐसा मनोरंजन जो दिल दिमाग में विकृति पैदा करे, उसको तो नियंत्रित होना, बंद होना बहुत जरूरी है। दीदी क्या मानते हैं कि ऐसी जगह बुलडोजर चलना चाहिए? होनी चाहिए? निश्चित रूप से चलना चाहिए। यदि आने वाली पीढ़ी का चरित्र निर्माण करना है, यदि उनमें देशभक्ति, आध्यात्मिकता, सात्विकता के संस्कार देना है, तो मुझे लगता है इस प्रकार की अपसंस्कृति से पीछा छुड़ाना ही होगा। सख्ती के कार्रवाई क्या देंगे निर्देश इसके लिए? निश्चित रूप से सख्ती की कार्यवाही के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी और सभी प्रशासन के साथ बातचीत करेंगे। इंदौर में देर रात खुलने वाले पब और बार को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इंदौर की संस्कृति खराब नहीं होने दी जाएगी। बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां कोर्ट के मचकुली पुलिस और वकीलों पर एक पिटबुल डॉग भारी पड़ गया। मामला एक मकान पर अवैध कब्जे से जुड़ा है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद कब्जाधारी को बेदखल करने का आदेश दिया है। जब पुलिस और वकील कब्जा दिलाने पहुंचे तो वहां पिटबुल प्रजाति का डॉग खुला छोड़ा हुआ था, जिसने करीब 6 घंटे तक घर में घुसने नहीं दिया अधिकारियों को। बाद में डॉग ट्रेनर को बुलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। थक हार कर टीम वापस लौट गई। बहरहाल अब इस मामले में 8 सितंबर को फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। के माध्यम से एवं थाना कोतवाली के पुलिस बल उपस्थित थे, साथ में कोर्ट के मचकुरी भी उपस्थित थे, परंतु इस वादग्रस्त स्थल पर एक कुत्ता पला हुआ है जो कि पिटबुल प्रजाति का है एवं भारत में प्रतिबंधित है, और उसको पाल के रखे होने के कारण उक्त संपत्ति पर माननीय न्यायालय का आदेश का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है। वहीं ग्वालियर में किसान ने कार में सुसाइड कर लिया है। अरुण तोमर नाम के किसान ने पिस्टल से खुद को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि सुबह नाराज होकर अरुण घर से निकले थे और विश्वविद्यालय थाना इलाके में सुसाइड कर दिया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मुरैना से खबर है, जहां गलेत हल्का के पटवारी और लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल जमीन के फौती नामांतरण करने के लिए पटवारी सुरेश बंजारा ने 15,000 रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त टीम ने फरियादी किसान को केमिकल मिले रुपये दिए। जब पटवारी के हाथ धुलाए गए तो गुलाबी रंग से पटवारी के हाथ और पानी रंग गया। इंदौर से खबर, जहां क्राइम ब्रांच ने पुलिस कमिश्नर बनकर इंदौर के थाना प्रभारियों को कॉल करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ओम सोनी के मुताबिक उसने मजाक में सिस्टम को चेक करने के लिए इस तरह की हरकत की थी। दरअसल आरोपी ने चंदन नगर टीआई मनोज मिश्रा को कॉल कर थाने आने की बात कही, जिसके बाद वो थाने पहुंचे। जब टीआई ने ये बात अफसरों को बताई तो पता चला कि अन्य टीआई को भी कॉल आया है। जब नंबर चेक किया गया तो भोपाल का निकला, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। महाकाल के क्षण में सीएम शिवराज